बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस कंप्यूटर के ड्राइवर मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इस कंप्यूटर में इंस्टॉल करूँगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर ड्राइवर्स चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने दिस पीसी पे राइट क्लिक कर दिया है। फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। फिर मैंने डिवाइस मैनेजर वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर के आइकन शो हो रहे हैं, ये सब ड्राइवर्स हम अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे। एक बात आप नोट कर लें कि बाज़ दफ़ा कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल भी नहीं होते और वो ड्राइवर्स इस जगह येलो आइकन की सूरत में शो भी नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने इस कंप्यूटर में विंडोज़ 10 इंस्टॉल की तो मेरे कंप्यूटर से ऑडियो की आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कंप्यूटर की ऑडियो डिवाइस के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुए, हालांकि मेरे कंप्यूटर के साथ स्पीकर भी बिल्ट इन लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस जगह ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल ना होने का साइन भी नहीं शो हुआ। ऐसी सूरत में हम इंटरनेट से ड्राइवर्स डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। ये देख लें, ये ऑडियो का एक छोटा स्पीकर शो हो रहा है और इस पर एक रेड कलर का क्रॉस शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस कंप्यूटर का ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ और इसी वजह से इस कंप्यूटर की आवाज़ भी नहीं आ रही। अब मैं अपने मोबाइल पे आ गया हूँ और मोबाइल इंटरनेट डेटा को मैंने ऑन कर लिया है। अब मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। अब मैंने गूगल क्रोम की सर्च बार में टाइप कर दिया है डेल ऑप्टीप्लेक्स 755 ड्राइवर। अब जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो ये नीचे काफ़ी सारे रिज़ल्ट शो हो गए हैं। एक बात यहाँ नोट कर लें कि मैंने गूगल क्रोम की सर्च बार में सर्च किया कि डेल ऑप्टीप्लेक्स 755 ड्राइवर, क्योंकि मेरा कंप्यूटर डेल का है और इस कंप्यूटर का मॉडल नंबर है ऑप्टीप्लेक्स 755। आप जब अपने कंप्यूटर के लिए ड्राइवर डाउनलोड करें तो आपने अपने कंप्यूटर का मॉडल नंबर देख के उसके मुताबिक ड्राइवर डाउनलोड करने। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको कंप्यूटर का मॉडल नंबर भी चेक करने का तरीका बता देता हूँ। अपने कंप्यूटर का सिस्टम मॉडल नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने विंडोज़ की और आर की को प्रेस करके रन प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। अब मैंने DXDIAG कमांड टाइप करके इंटर प्रेस कर दिया है। ये मेरे कंप्यूटर का सिस्टम मॉडल ऑप्टीप्लेक्स 755 लिखा आ रहा है। आप देख सकते हैं यही सिस्टम मॉडल इस कंप्यूटर की आउटर बॉडी यानी इसकी केसिंग के टॉप पर भी लिखा हुआ है। उम्मीद है अब आपको कंप्यूटर मॉडल भी चेक करना आ गया होगा। अब दोबारा वीडियो को उसी जगह से शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं गूगल ने जो सबसे पहली ड्राइवर डाउनलोड की ऑप्शन दी है वो डेल वेबसाइट से डाउनलोड करने की ऑप्शन दी है। अब मैंने पहली ऑप्शन को प्रेस किया तो डेल की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब मैं स्क्रॉल करके नीचे आ गया हूँ। ये देख लें, ये वाली ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस विंडो के लिए ड्राइवर डाउनलोड करने हैं यहाँ पे वो विंडो सेलेक्ट करें। अब जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को प्रेस किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे विंडोज़ एक्सपी की ऑप्शन आ रही है, उससे ऊपर विंडोज़ विस्टा 64 बिट की ऑप्शन आ रही है, फिर उससे ऊपर विंडोज़ विस्टा 32 बिट की ऑप्शन आ रही है। जबकि मैंने विंडोज़ 10 के लिए ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। अब मैं विंडोज़ विस्टा 64 बिट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये ड्राइवर्स विंडोज़ 10 पे भी चल जाते हैं। अब मैंने विंडोज़ विस्टा 64 बिट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने कैटेगरी वाली ऑप्शन को प्रेस किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई है। मुझे ऑडियो का ड्राइवर डाउनलोड करना है तो मैं इस ऑडियो वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अगर आपको कोई और ड्राइवर डाउनलोड करना हो तो आप अपना मतलूबा ड्राइवर नीचे दी गई लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ऑडियो वाली ऑप्शन को प्रेस कर दिया है। अब ये नीचे ऑडियो वाला ड्राइवर शो हो गया है। अब मैंने डाउनलोड वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में मेरे कंप्यूटर का ऑडियो ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है। अब मैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे आके फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया है। अब मैंने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को ओपन कर दिया है। ये उस ऑडियो ड्राइवर की फ़ाइल है जो अभी मैंने डाउनलोड किया है। अब मैंने अपने मोबाइल की डेटा केबल को एक साइड से कंप्यूटर में लगा दिया है। डेटा केबल की दूसरी साइड को मैंने अपने मोबाइल में प्लग कर दिया है। अब मैंने USB वाली ऑप्शन को प्रेस कर दिया है। अब जैसे ही मैंने फाइल ट्रांसफ़र वाली ऑप्शन को प्रेस किया तो मेरे मोबाइल की स्टोरेज कंप्यूटर से कनेक्ट हो गई है। अब मैंने दिस PC को ओपन कर लिया है। फिर मैंने अपने मोबाइल इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले को क्लिक करके ओपन कर लिया है। अब मैंने इंटरनल स्टोरेज को ओपन कर लिया है। अब मैंने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को ओपन कर लिया है। अब मैंने ऑडियो वाले ड्राइवर को कॉपी करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया है। अब मैंने ऑडियो वाले ड्राइवर को डबल क्लिक करके रन कर दिया है। अब यस वाले बटन को प्रेस कर दिया है, फिर कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दिया है, फिर ओके वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मेरे कंप्यूटर का ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। अब मैंने फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है और इस छोटे स्पीकर से रेड क्रॉस का निशान भी हट चुका है। अब मेरे कंप्यूटर का ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है और आवाज़ भी आ रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। मैं हर टॉपिक पर वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे वॉइस मैसेज कर दें, तो फिर मैं आपको उस वीडियो का लिंक भेज दूँगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको कोई वीडियो
वीडियो ना मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दें, मैं उस वीडियो का आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आप मुझे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।